हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। आज हम लोग बात करेंगे एनपीएस पे, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम पे। इस नेशनल पेंशन स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे यहाँ पहले एक पेंशन हुआ करती थी, जिसको सरकारी पेंशन बोलते थे, या आप रिटायर होते थे तो आपको पेंशन मिलती थी जिससे आपका लाइवलीहुड चलता रहे। लेकिन ये पेंशन स्कीम जो पुरानी थी, जिसको आज ओल्ड पेंशन स्कीम बोल रहे हैं, वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों या कुछ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ही थी, जिसमें बाकी प्राइवेट कर्मचारी या बहुत सारे कॉरपोरेशन के कर्मचारी नहीं आते थे। इसी को देखते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म करके एक नई पेंशन स्कीम, जिसको कि नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं, वो लागू की। इस नेशनल पेंशन स्कीम के साथ आप अपना कुछ पैसा बराबर जमा कर सकते हैं, जिससे आपका रिटायरमेंट जब हो तो उससे आप पेंशन बना सकें या आपकी पेंशन आपके लिए हो सके। तो आइए समझते हैं इस नेशनल पेंशन स्कीम में है क्या। एक एक पहलू को समझेंगे। इसके लिए है क्या, एज के लिए है, कितने पैसे जमा कर सकते हैं, क्या मैच्योरिटी है, कहाँ पे पैसे लगेंगे, क्या रिटर्न आएंगे, इन सब पे बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम एक बहुत ही इजी, लो कॉस्ट, टैक्स एफिशिएंट और एक पोर्टेबल रिटायरमेंट प्लान है। ये आपको टैक्स बेनिफिट देता है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट करके एक रिटायरमेंट कॉर्पस आपका बनाता है, जहां कि आप अलग अलग 4 बास्केट से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, जिसमें एक पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और चौथा है ऑल्टरनेट एसेट्स, जिनको हम नॉर्मल देखें तो इक्विटी का ई, कॉर्पोरेट बॉन्ड का सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जी और ऑल्टरनेट एसेट को ए बोलते हैं। तो इस तरह से ये एनपीएस है, जिसको हम स्कीम के तौर पे या नेशनल पेंशन स्कीम के तौर पे लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, बहुत ही कम टोटल एक्सपेंस रेशियो या टीईआर है, जो कि इसी तरह के और पेंशन प्रोडक्ट्स जो हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनमें सबसे कम टीईआर है। इसलिए ये बहुत ही लो कॉस्ट स्ट्रक्चर रखा गया है। इसके बाद इसमें ट्रिपल ई स्टेटस है इसका। एग्जेम्पशन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक आपको एग्जेम्पशन मिलता है। दूसरा है एग्जेम्पशन एट द टाइम ऑफ एक्रिएशन। थर्ड है एग्जेम्पशन एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। इसके बाद जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका, वो है मार्केट लिंक रिटर्न्स। इसमें आप इस तरह से मार्केट के साथ अपने पैसे को लिंक कर सकते हैं, जिसमें वो मार्केट लिंक रिटर्न आपको दे। अगर आप इक्विटी के साथ लिंक करते हैं तो आपको मार्केट लिंक रिटर्न आपको मिलेंगे। आगे हम बताते हैं कि कहां कहां पैसे लगा सकते हैं जिसकी वजह से ये मार्केट लिंक होगा। इसके बाद अगर आप इसमें देखें तो किस तरह से कस्टमाइज करके भी रखा गया है। इसका कस्टमाइज ऑप्शन भी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि अगर एसेट क्लास में आप इक्विटी में जाना चाहते हैं तो आप 75% तक की इक्विटी लगा सकते हैं। मींस 75% तक आप इक्विटी एक्सेप्ट करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 100% तक जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रिस्क कम लेना है तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जा सकते हैं। आपको लगता है और कम रिस्क लेना है तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी 100% तक का अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट एसेट्स में सिर्फ 5% तक का ऑप्शन दिया है, जिसमें 5% तक आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और 5% तक ऑल्टरनेट एसेट में लगा के एक्टिव चॉइस के अंदर, इसमें 2 चॉइसेस होती हैं, एक एक्टिव चॉइस है, दूसरा है ऑटो चॉइस। तो एक्टिव चॉइस के अंदर आप इस तरह से अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप नहीं समझ पा रहे हैं और इसको ऑटो चॉइस पे रखेंगे, तो आप अपनी एज के अनुसार उसको ऑटो चॉइस में रख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो फंड मैनेजर ने आपके लिए प्लान किया है, वो एज के हिसाब से ऑटो चॉइस में चला जाएगा और वहां पे वो आपके इन्वेस्टमेंट होंगे। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कौन लगा सकता है। तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि 18 से 70 साल का है, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। कंट्रीब्यूशन 75 साल तक की एज तक कर सकता है, मींस 5 साल आगे तक। 18 साल से 70 साल तक की एज के कोई भी नॉर्मल इंडियन सिटीजन इसमें पैसा लगा सकते हैं, और 70 साल पे किसी ने किया है तो वो 5 साल और 75 साल तक की एज तक कंट्रीब्यूशन कर सकता है। फ्रेश इंडक्शन नहीं हो सकता एनपीएस में। इसके बाद अभी एक गवर्नमेंट ने नई स्कीम एनपीएस वात्सल्य लागू की है, जिसमें 18 साल से कम के बच्चे भी या माइनर भी एनपीएस वात्सल्य योजना में पैसा लगा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट बोले तो इसमें 50,000 रुपए में एटीसीसी डी
1B के उसमें 1,50,000 का बेनिफिट मिलता है 80cc/D में, जबकि 1,50,000 का जो 80C का बेनिफिट है उसके अलग ये मिलता है, मींस उसके ऊपर आप 50,000 रुपए तक लगा सकते हैं। ये एडिशनल बेनिफिट है। पैसे आप आगे भी लगा सकते हैं, बट 50,000 तक का बेनिफिट आप 80cc/D 1B के तहत उठा सकते हैं। अगर देखें एनपीएस में दो तरह के अकाउंट खुलते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में सबसे पहले अगर देखें आप तो टैक्स एग्जेम्पशन में जो आपको मिलता था वो 80C में मिलता था 1,50,000 रुपए तक का। उसके ऊपर जो 80cc/D 1B में मिलता था वो 50,000 एनपीएस में आप लगा सकते थे। इसके साथ साथ 80cc/D 2 में टैक्स डिडक्शन मिलता था एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अप टू द 10% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए में, लेकिन इसकी सीलिंग थी 7.5 लाख। तो ये टीयर 1 में आता था। नई रिजीम में 80C का 1,50,000 वाला वो हट गया, 80cc/D 1B नहीं मिलता है, और जो 80cc/D 2 का था वो 14% हो गया, 10 से बढ़ा के 14% ऑफ द सैलरी बेसिक प्लस डीए, उसमें भी सीलिंग 7.5 लाख तक है। बहुत सारी बात होगी पैसा लगाने की, लेकिन अगर हमको पैसा निकालना है या मैच्योरिटी है तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैच्योरिटी बात करते हैं। अगर मैच्योरिटी 60 साल की एज में ले रहे हैं या सुपर एनुएशन में ले रहे हैं तो 60 ईयर्स की एज पे जो मैच्योरिटी है उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हों। दूसरी चीज, अगर आप एन्युटी परचेज कर रहे हैं तो वो टोटल कॉर्पस की 40% मिनिमम हो। 60% जो है आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, 100% विड्रॉल नहीं अलाउड है। 40% तक की आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी, 60% लमसम आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर कॉर्पस 5 लाख से कम है तो आप 100% लमसम भी विड्रॉ कर सकते हैं। मींस एनपीएस में अगर 5 लाख से ऊपर का आपका कॉर्पस है तो ये अलाउ नहीं होगा, लेकिन अगर 5 लाख से कम का कॉर्पस है तो आप विड्रॉल 100% कर सकते हैं। इसमें जो एन्युटी आप परचेज कर रहे हैं उसका एग्जेम्पशन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80cc/D 5 के तहत, और जो लमसम पेमेंट आप करेंगे 60% वाला वो टोटल कॉर्पस जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(12)A के तहत। इसी में अगर हम ये माने कि हमको प्री मेच्योर एनपीएस से पैसा निकालना है तो क्या हम निकाल सकते हैं, ये भी सवाल आता है। तो जी हाँ, निकाल सकते हैं 60 से एज के पहले, लेकिन उसमें पहला कंडीशन यह है कि आपने 5 साल का कंप्लीशन पूरा कर लिया हो कंट्रीब्यूशन का, खास करके नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए। प्राइवेट के लिए है ये, सरकारी वाले में ऐसा अलाउड नहीं है। जो सरकारी एम्प्लॉइज होंगे उनका 60 पे ही वो होगा, बिकॉज उनकी रिटायरमेंट एज 60 होती है। आप परचेज करने के साथ एन्युटी जब आप वो करेंगे वापस लेंगे तो एन्युटी आपकी 80 जो है 80% होनी चाहिए टोटल कॉर्पस की, तब आप वापस ले सकते हैं। और जो रिमेनिंग 20% है उसको आप लमसम में वापस ले सकते हैं। मींस एन्युटी कंपलसरी है 80% तक। और अगर टोटल कॉर्पस 2.5 लाख से कम है तो आप 100% तक पूरा विड्रॉल कर सकते हैं लमसम में भी। जैसे वहां पे 5 साल था सुपर एनुएशन के, उसमें 60 ईयर्स की एज पे, यहाँ पे 60 से पहले प्रीमेच्योर ले रहे हैं तो वहां पे 2.5 लाख रुपए तक का कॉर्पस। मींस छोटे सब्सक्राइबर को ये सुविधा दी गई है कि वो लमसम पूरा पैसा निकाल सकता है। इसमें भी जो एन्युटी परचेज है वो एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 80cc/D 5 के तहत, और लमसम पेमेंट अप टू 20% ऑफ द टोटल कॉर्पस वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(12)A के तहत। तो ये ध्यान रखिएगा कि पैसे निकल सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस है, तो एनपीएस में ये कंडीशंस लागू रहेंगी। क्या पार्शियल विड्रॉल एनपीएस में अलाउड है? जी हाँ, पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है एनपीएस में, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। तो उन कंडीशंस में सबसे पहले है एनपीएस का खाता 3 साल तक चालू रहे प्रॉपरली। इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 25% ही मिलेगा, 25% से ज्यादा नहीं। जो टोटल कॉर्पस है उसका 25% ही अलाउड है मैक्सिमम। विड्रॉल जो है स्पेसिफाइड रीजन के साथ ही होगा, या इसमें सबसे पहले है आपकी बच्चे की पढ़ाई या चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस, ये खास करके किसी खास बीमारी के तहत, या पहला हाउस खरीद रहे हैं, बाइंग योर फर्स्ट हाउस, तो उसके लिए मिल सकता है। अगर घर में शादी है आपके यहाँ, बच्चे की शादी है या कोई शादी है, तो उस मैरिज पर्पज से मिलेगा। और अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग फॉर न्यू वेंचर ये पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन 25% ऑफ द टोटल कॉर्पस ये विड्रॉल पार्शियल हो सकता है टीयर 1 अकाउंट से। इसमें जो विड्रॉल है वो टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10(12)B के तहत। एनपीएस में
सब्सक्राइब करने के बाद बहुत सारे लोगों के सवाल पहले और बाद दोनों तरह आते हैं कि क्या हम इसमें डेफर कर सकते हैं या आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, दोनों तरह। तो सबसे पहले है आप अपने एनपीएस अकाउंट को अपने सुपर एन्युएशन के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पैसे जमा करके विद कंट्रीब्यूशंस आल्सो। विदाउट कंट्रीब्यूशन भी आप अपने एनपीएस अकाउंट को चला सकते हैं, उससे विड्रॉल ना करें, उसको चलने दें। और उसके बाद आप उसमें एक थर्ड ऑप्शन है कि आप विड्रॉल जो करें वो लमसम में इंस्टॉलमेंट में करें और एन्युटी को डिफर करके 75 साल तक की एज तक ले जाएं। इस तरह का भी अलाउड है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा लमसम में विड्रॉल करें और एन्युटी को डिफर कर दें 75 की एज तक। आप आगे भी उसको बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं आपने 60 साल की एज में डेफ करा, 65 में करा या 75 में करा, आप उसको बढ़ा के 60 के बाद 62, 64, 65 या 70 में एन्युटी शुरू कर सकते हैं। इस बीच अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप लमसम में पैसा पार्शियल विड्रॉल के तौर पे निकाल सकते हैं। इसको अगर आप मार्केट लिंक रखते हैं तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना कॉर्पस आपका बेहतर होगा आपके रिटायरमेंट पे। जैसे कि एसआईपी में आपने देखा है कि जितनी जल्दी आप एसआईपी शुरू करते हैं उसकी ग्रोथ जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा मिलती है। इसी को हम यहाँ एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर एक 30 साल का व्यक्ति पैसे लगा रहा है 10,000 रुपए और अगर एक 40 साल का व्यक्ति 15,000 रुपए लगा रहा है, शुरू करता है, तो दोनों लोग अगर ये मान लेते हैं कि अपने रिटायरमेंट के हिसाब से पैसे लगाते हैं और 60 साल में उनका रिटायरमेंट है तो करीब 36 लाख रुपए दोनों लोग लगाएंगे। लेकिन जो पहला 60 ईयर्स जो जिसका 30 ईयर्स था उसका कॉर्पस लगभग अगर हम 10% ही एनुअल ग्रोथ रेट माने उसका तो लगभग 2 करोड़ हो जाएगा, जबकि जिसने 40 साल की एज में स्टार्ट किया है उसका 1.086 करोड़ रह जाएगा। तो ये 10% जो आई है ग्रोथ, ये एस्टिमेटेड ली गई है। कंपाउंडिंग इसी को बोलते हैं कि कंपाउंडिंग में देखिए उसको 30 साल मिले और जिसने बाद में शुरू किया था उसको 20 साल मिले, तो उसमें दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि जो 10 साल की ग्रोथ का कंपाउंडिंग की ग्रोथ थी वो 30 इयर्स वाले को मिली और उसकी वजह से उसका कॉर्पस सेम पैसे में लगभग 40 साल वाले से डबल हो गया। तो ये कंपाउंडिंग का खेल है। एनपीएस में अगर आप पैसे लगाते हैं तो पहली चीज टैक्स बेनिफिट है, उसके बाद अगर आप इक्विटी को थोड़ा ज्यादा रखते हैं तो रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं और आप अपना रिटायरमेंट अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि वहां पे आप 8%, 10% या 12% की एन्युटी भी एनुअलाइज ले सकते हैं। तो एनपीएस में कॉर्पस ही मैटर करता है कि आपका कॉर्पस कितना बना और उसके हिसाब से आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खोलें, अपने एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से या ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं उसको शुरू करें। आपके यहाँ अगर पेंशन की योजना नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो एनपीएस एक ऐसी योजना है जो आपका रिटायरमेंट प्लान करती है। आपको रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइवलीहुड में उसी स्तर पे जीने का आपको मौका देती है जो कि जिस स्तर से आप अपने नौकरी के समय या काम करते समय या अपने पेशे के समय आप अपना लाइफस्टाइल जी रहे थे। नेशनल पेंशन स्कीम आपको उसी तरह जीने का एक मौका देती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े अगर कोई भी सवाल आपके पास हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं इनबॉक्स में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।